कर रहे हैं। सर उसकी जब तक फर्ज है अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज और मैं हूं करण सुहेल। और जैसा कि आपसे वादा किया था जब हम टीपू भाई से बात कर रहे थे कि ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती अगर इसमें जिस तरह फिल्म 13 मुकम्मल नहीं हो सकती दो किरदारों के बगैर, जो कि सलीम भाई और टीपू भाई ने किया, तो ये गुफ्तगू भी उसी तरह मुकम्मल नहीं हो सकती। तो सलीम भाई आ चुके हैं और बगैर किसी ताखीर के इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कैसे सलीम भाई आप? अल्लाह का शुक्र। मैं और टीपू भाई बहुत याद कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, और फिर हमें लगने लगा एक स्टेज पे आगे के गुफ्तगू में शायद मजा नहीं आ रहा, तो आपको बुलाया गया फौरन। क्यों जान बताइए? कितनी शिद्दत से मिस किया तो यहाँ पे नहीं, मैं मेकअप कर रहा था 5 मिनट में। अच्छा, हमें तो लगा आप आएंगे नहीं, इंतजार सदियों पर मोहित होने लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात है, बात सीधे ऐसी होती है जिंदगी में जो आपकी नमाज की तरह होती है, वाह, उसको अदा करना जरूरी होता है। ये वही है। क्या बात, क्या बात है। बहुत खुशी हो रही है कि ऑन स्क्रीन आपकी पहली फिल्म जिसमें आपने स्क्रीन बहुत ज्यादा शेयर की एक दूसरे के साथ, यहाँ भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, तो बहुत खुशी है। लेकिन एक चीज बहुत डिस्कशन में आई, जितने लोगों से बात की, अदाकारों से और डायरेक्टर से, कि सारे लोगों ने दो बातें की आप दोनों के बारे में, जो शायद आगे भी होंगी, क्योंकि ये तो पहला इंटरव्यू जब हमें दे रहे हैं, लेकिन अब मजीद जो आप बात करेंगे। एक तो आप दोनों का प्रेशर जूनियर्स पे बहुत रहा कि यार अब इनके साथ स्क्रीन शेयर करनी है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि आप दोनों ने जिस तरह उन सारे जूनियर्स की हौसला अफजाई की और उन्हें एतमाद दिया, तो सब बड़े खुश हैं इस तजर्बे से। मैं ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये आदमी जो बैठा हुआ है मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा फैमिली ट्रम्प, सब कुछ हम कह सकते हैं। और जहाँ बात आएगी जूनियर की, तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत कम एक्टर हमारे यहाँ के, बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जूनियर को, मुझे लगता है, वो रिस्पेक्ट या वो रिगार्ड करते हैं जो शायद वो उससे कम डिजर्व करते, उससे ज्यादा करते हैं। उसमें टीपू मेरा ख्याल है सबसे अच्छा, मेरा भी ये पर्सनल, मेरा जाती, मैं शायद कहीं डंडी मार लूँ, कहीं कोई ऐसी बेईमानी कर लूँ थोड़ी सी, लेकिन टीपू भाई का मैं अल्लाह ऐलान कसम खा के कह सकता हूँ कि ये अपने काम से या अदाकारी से इतनी सी भी बेईमानी कर ही नहीं सकता। बेशक, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, हमारा 20 साल का साथ है माशाल्लाह से, और वाह, कई दफा ऐसा मौका आता है जिसमें ये मेरे ऊपर हावी होते हैं किरदार के, तो ये हावी, वाह, और कई दफा ऐसा मौका आया है जहाँ पे मुझे हावी होना होता है, तो फिर ये हावी करवाते हैं अपने अच्छा, किरदार। अच्छा, तो ये इतनी ईमानदारी ना, कसम से मुझे आज तक मुझे कम ही नजर आती होगी, चंद एक जगह पे और भी आती है, लेकिन जितनी टीपू भाई के अंदर या ईमानदारी नजर आती है मुझे कहीं नहीं। टीपू भाई, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे अदाकारों का माजरत के साथ दिमाग खराब होता है, तो आप तो जितना टाइम गुजर रहा है आप और आजिज़ी पसंद और इंकिसारी और ये मामला आप में आ रहे हैं। बतौर इंसान तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन बतौर अदाकार कभी तो होता होगा मैंने इतना काम कर लिया, क्या जरूरत है जूनियर्स को इतनी लिफ्ट कराने की? सर चक्कर ये है कि उधार लेना होता है। मुझे लगता है मैं जो बोऊंगा कल मेरे बच्चे वही फसल काटेंगे। सही बात, मुझे, हम सब के बच्चे हैं, बेशक। मुझे लगता है सलीम के बच्चे भी इस इंडस्ट्री में आएंगे, उनके अंदर भी वो चीजें होंगी, मेरे बच्चों में भी ये है। तो मैं कह रहा हूँ हम क्या क्या छोड़ के जाते हैं लेगेसी। अब मैं अगर सलीम भाई से मिलता हूँ, बात करता हूँ और कोई अपना इंप्रेशन छोड़ता हूँ, सलीम भाई के भी चार जानने वाले हैं, ये आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, हम तो एक दूसरे के दोस्त हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में दूसरे को जानते हैं, लेकिन सपोज मैं आज आपसे मिला हूँ, तो जिस तरह का मैं आपके साथ सलूक करूंगा, जो मेरा बिहेवियर होगा, वो आगे जाके आप कन्वे करेंगे। ये मौला का कौल है, मौला अली का, कि अगर आप किसी का तरबियत या हसब नसब जानना चाहते हैं तो उसको इज्जत दे के देखो। अगर वो इज्जत को डबल करके लौटाता है तो उसका हसब नसब और तरबियत अच्छी रहे। और फिर कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं होती। हम भी कभी किसी दिन जूनियर थे, और क्या कहते हैं, हमें भी जो कवि साहब से शपथ मिली, हमने जो उधार लिया हुआ है, हमने उसे पेट फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ाना है, ताकि ये जो कोई भी कौम जो है, ये
10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है, सबसे पहले तबाही और ज़वाल का उस वक्त शिकार होती है जब वो मॉरल वैल्यूज को भूल जाती है। ये हमारी मॉरल वैल्यू है, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को शफकत करना। और मजे की बात ये है कि ये बेसिक्स है। ये कोई जैसे अभी हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं तो हमें आपको सवाल करते हुए हमें जवाब देते हुए ऐसा लग रहा है कि ये खूबी है, ये वाकई बेसिक्स। यानी जो तहजीबी रवैया हुआ करता था समाज में, उसमें ये आम बातें, बिल्कुल आम बातें, और आम बातें हैं। और अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंसान के बच्चे हैं, तो आप कभी भी आम बातें लगेंगी कि अगर आप कोई जूनियर मतलब जूनियर कहना भी अजीब लगता है, जूनियर भी अजीब लगता वो है, आपको कई दफा आपको सरप्राइज करते हैं, यार ये कितना अच्छा एक्टर, कई दफा सरप्राइज करते हैं, यार ये कितना बुरा था, मैं भी आपको पास ऑन करना पड़ता है। मैं तो क्या कहते हैं, वो होता है ना कि खुदा पास बात आपको ऐसी कामयाबियां मिलती हैं, हर वो बात जिससे आप अपने बारे में खुद, हम एक्टर जो मोस्टली लोग होते हैं सलीम से मेरे ख्याल एग्री करके बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है, उससे निकलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो मुझे लगता है स्पीड ब्रेकर है, डक्का है। ठीक, अब मुझे पहले होता था यार अल्लाह कोई डायरेक्टर कह दे यार वेरी गुड बेटा तूने क्या अच्छा काम किया, अब डायरेक्टर कहते ना ओके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीवन्स अप्रूवल कि मैं कुछ हूँ। वो जो काम है वो खुद चढ़ के बोलता है, खुद को तसल्ली। जैसे ना इसका कोई क्या कहते हैं, मेरे ख्याल आपका भी सलीम भाई कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या कहते हैं कि आपके खानदान में से पीछे से कोई अदाकार हो, मेरा है, ठीक है। तो हम तो वो लोग हैं जो क्या कहते हैं भाई, जैसे सलीम ने कहा, हम तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, हम तो वो जंगली पौधे हैं जो क्या कहते हैं इन पेड़ों और तूफानों से लड़ कर आए हुए हैं। हम उन्हें उन सारी तकलीफ का अंदाजा है जो हमने एज ए जूनियर होते हुए, या जब हम छोटे अदाकार थे, या छोटा बड़ा अदाकार क्या होता है, अदाकार तो अदाकार ना, अब थोड़े से टाइम ज्यादा गुजर गया तो एक्सपीरियंस हो गया है थोड़े बहुत, लेकिन तो हम भी तो कभी ऐसे थे ना, तो हमें अपने वो दिन नहीं, मुझे लगता है हमें प्यार मिला, मतलब हम लोगों ने, अगर मैं पहली दफा जैसे मैंने अगर किसी सीनियर अदाकार का काम किया तो मुझे एप्रिसिएशन मिली है, तो मेरा हौसला बढ़ा है। जैसे मेरे सोहेल असगर साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैंने उनका जब पहला सीन किया तो उन्होंने बोला ओ बेस लड़के को काम दो भाई, इसको काम आता है, तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी सनद है। सीरियसली मैं आज तक, ये बात 2004 की बात है, मुझे ये बात आज तक याद है, और शायद लोगों के लिए आम सी बात हो, लेकिन सोहेल असगर साहब अपने मुंह से ये तो एक सनद आपको, मैं तो इसको अवार्ड कहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे ये बात अभी तक याद है। तो हमारे साथ भी वही रवा रखा गया, तो मुझे अच्छा लगता है। सही बात है। तो फिल्म 13 दोनों का साथ स्क्रीन शेयर इतना लंबा टाइम, क्या तजुर्बा रहा? एक दूसरे को टफ टाइम दिया कहीं? नहीं, ईमानदारी से बनाएंगे। हमने तो खेला है, एक वीडियो है, मैं एक वीडियो है, हम तो एक दूसरे का मजा लेते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऐसे रहे। इनका कोई काम अच्छा आता है मैं इनको फोन करता हूँ यार सलीम बहुत आला था, अगर मेरे को बुरा काम होता तो ये कहते हैं यार आपने ये का मजा नहीं आया। अच्छा, तो हम तो जैसे ही हमारा सीन खत्म होता था, इतना इंटेंस सीन, हमने भागे, हमने एक तकी ने वीडियो पकड़ा, मोबाइल पकड़ा, मैंने एक गेम की हुई थी खूबसूरत। तो ये फिर मैं ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनता हूँ। अच्छा, और कई दफा हमारे इख्तलाफ भी होता है, मैं भाई नहीं यार आप अदनान शाह बिल्कुल, लेकिन उसका मैं हिस्सा बना और मैं उसको कोई 100 दफा देख चुका हूँ और मैं उसको एंजॉय करता हूँ। अच्छा, वो क्या किस मौके की चीज? अभी हम शूटिंग पे थे। अच्छा, और तकी के हाथ में मोबाइल था और इनकी एक कंटिन्यूटी थी, मैं उसका हिस्सा बन गया। मैं कोई ऐसी चीज फेंकता हूँ, करते हैं और फेंकते हैं, वो एक खूबसूरत मैं फॉरवर्ड कर दूंगा मेरे पास। अभी नबील ने मुझे भेजी थी, मुझे नबील ने भेजी थी, तो मैंने सोच रहा था उसमें कोई म्यूजिक भर के ना उसको जरा अच्छे तरीके से। जब ये फिल्म साइन की थी ना भाई, तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और जो कि अच्छी बात है। आप किसी नई फर्म में जाते हैं या कोई नया काम करते हैं, किसी नई सड़क पे जाते हैं, तो आप हैरान होते हैं। तो मैं भी ज़रा सा परेशान था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, फिल्म कंप्लीट होने के साथ साथ, मेरी कमिटमेंट और जो विजुअल मैंने थोड़े बहुत देखे तो मेरी उम्मीद बन गई। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ बेहतर चीज़ें। तो यानी आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक और नया डायरेक्टर मिलने जा रहा है। नए डायरेक्टर ऐसे ही मिलते हैं, नए डायरेक्टर ऐसे ही मिलते हैं। 2014 में भाई के काम से आप मुतमईन हैं? दोनों ये मैं ऑन स्क्रीन जानना चाह रहा हूं। काम से तो हम मुतमईन हैं, और इसकी जब 29 तारीख को फिल्म रिलीज होगी
असल फैसला आवाम करती है। मतलब अगर 2023 में नबील रहमान आ रहा है तो नदीम बेग भी आए थे पहली फिल्म लेके, नबील कुरैशी भी आए थे, बिल्कुल सही। और ऐसे बहुत सारे भी आए थे ये जो अच्छी तिकोन बता दी नबील की। हाँ। नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये देखिए, हम सब कहते हैं कि जी मैं फिल्म बनाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा। नबील रहमान लुत्फी ने फिल्म बना दी, बना दी, बना ये दी। बात। और ये सबसे पहला जो एक्सपीरियंस होता है ना, इसके ये प्राइसलेस होता है। ये आपको वो कुछ सिखा के जाता है जिसका आप अरबों रुपए में भी नहीं खरीद सकते। आपको पता चलता है कि अच्छा यार ऐसे फिल्म बनती है। बिल्कुल। मुझे वो वासिफ अली वासिफ का कॉल आपकी बात से याद आ गया कि रास्ते की बातें करने से रास्ता तय नहीं होता, कदम उठाना। तो ये कदम जिसने उठा लिया, जिसने बना ली। जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हेल्दी साइन तो यही होता है कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, कभी मैं सही हो जाऊं, कभी आप गलत सही हो जाओ। तो अगर मैं गलत हो रहा हूँ और काम सही हो रहा है तो मुझे लग रहा है वो चीज अच्छी बात। तो अगर मेरे ताफुलात गलत साबित हो गए और हमारी जो मसाइल फिल्म में किसी भी काम में होते हैं, एंड रिजल्ट अच्छा है तो मैं कहता हूँ ठीक। ये भी आपका प्रोफेशनलिज्म है और ये आपका बड़ा मन, मैं समझता हूँ कि आप इस चीज को इस तरह ऑन करते हैं। बिल्कुल ऐसा, तो ये हमारा क्योंकि आप फैसला नहीं कर सकते ना। जब आप अभी अगर मैं नबील से बात करूं, नबील रहमान से, वो मुझसे बात करे, किसी चीज को वो अग्री करेगा, किसी को मैं डिसएग्री करूंगा, उसके बाद वो चीज जाके फाइनल रिजल्ट आता है और उसके बाद आप बोलते जब मैं कह रहा था वो तो गलत था, मैं भी गलत हो सकता हूँ, भी गलत Because it's a collaborative work। हम सब मिलकर काम करते हैं। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? तेरा के लिए। और जो भी इस फिल्म के लिए अच्छा है, हम एक टीम है, we'll discuss with each other। हम नबील रहमान लुत्फी से सीनियर है, तो हम वो अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करेंगे, वो जो है क्या कहते हैं, ताकि हमारी चीज बेहतर हो सके। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं इस काम की वजह से, हम इस काम से बड़े नहीं हो सकते। इस काम ने हम जो भी थोड़ी बहुत इज्जत, शोहरत या मनसब, मकाम मिला है, वो इस काम की वजह से है। तो हम इस काम को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझ सकते। ये काम हमेशा से हमसे ऊपर था, ऊपर है और हमारी जात से हमेशा ऊपर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप दोनों का जो किरदार है, बगैर कहानी को खोले जितना बता सकते हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों को थोड़ा सा राग़िब करें, ताकि ये 29 सितंबर को फिर सिनेमा में आके आपकी उस बात की तस्दीक भी करें जो आप यहाँ बता रहे हैं। क्या किरदार है और कैसे उसको आपने बनाया, उसकी तैयारी की, उसको पूरा इम्प्रोवाइज किया? सिनेमा करेगा, फिर करेगा। आप बड़े हैं। कत्लो गारत किसने शुरू की? पहले आपने शुरू की और ये आपके पीछे पड़े। मैं कहता हूँ इट्स नॉट एक्शन, इट्स रिएक्शन। अच्छा, इट्स अ रिएक्शन ऑफ समथिंग व्हिच हैज ट्रिगर्ड हिम। और उसके लिए एक, जब हम ये फिल्म बन रही थी तो मेरी सजेशन थी, हम वो थे मेकअप रूम में थे कि इसका ऐसे बाल बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सडनली मैंने नबील से कहा यार क्या करते हैं, क्योंकि पुराने रेड इंडियंस करते थे, जब उन्होंने रिवेंज लेना होता था ना तो अपने बाल काट देते थे। तो ये इंस्पिरेशन वहां से आई। और दूसरी बात ये है कि he is enjoying his killings। वो मजा कर रहा है, क्योंकि जब आपको पहला ही मारना मुश्किल होता है, उसके बाद जो है वो फिर क्या कहते हैं, जो भी इसका कॉज है, he's doing it for a cause। और आपकी नजर में आप विलन, आपकी नजर में मैं विलन, मैं खलनायक, मेरी नजर में आप विलन, आप खलनायक। तो he's brutal but at the same time he's human। अच्छा, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप इस फिल्म के हीरो हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल हीरो। हीरो मेरी बात में याद रखिए, सत्या का हीरो कौन था? सत्या हमेशा नहीं हमेशा मेरी बात याद, आपकी बात से इख्तिलाफ करता हूँ। सर आपको पूरा हक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हीरो हमेशा आपका, कोई भी बात है इनको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अभी ये उस पर ये सेकंड करेंगे। आपका काम होता है, आप विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्रेट एक्टर्स लाइक जो उस फिल्म में थे, जावेद शेख साहब, खान मुस्तफा, मोहसिन अब्बास हैदर, बड़े बड़े नाम थे, नाम अफराद, बट दैट वन सीन which is done by my friend Salim Mehraj, जी। नामान मुख्तार 2 में भी मैंने इनसे कहा भी था कि
बैठे हुए कि मुझे आपको काम उसमें उसमें नई रिजाज की है, जी ये बहुत जी। बादशाह लोग हैं। बिल्कुल लेकिन मैं तो बिल्कुल एक पेंडू जाहिल आदमी की तरह देखता हूँ कि मेरे दिल में कौन असर कर रहा है। बिल्कुल। भाई मुझे सबसे अच्छा काम सलीम मिराज का लग रहा था, और इसमें उनके साथ नजर भी थे, उनका काम भी बहुत उम्दा था। लेकिन मेरे लिए उस फिल्म का जो हीरो था वो सलीम मिराज। मैं ये कह रहा हूँ, हर कहानी का, हर स्टोरी का एक हीरो होता है। नंबर 13 फिल्म की कहानी का जो हीरो है वो हवलदार सिकंदर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं टीपू भाई की अपनी बात नहीं कर रहा। मैं, मेरा रोल, जब तक मेरा कोई ऐसा रोल नहीं होगा मैं तो फिल्म ही नहीं करूंगा। मेरे लिए ये फिल्म मेरे किरदार की सबसे बड़ी फिल्म है। लेकिन एक किरदार, एक पूरी एक पेंटिंग में एक सबसे जो हाईलाइट चीज होती है वो होती है उस किरदार, उस फिल्म 13 नंबर फिल्म का जो सबसे अहम है वो हवलदार सिकंदर। और इंस्पेक्टर दिखा रहा है जूम करके। हाँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखिए ना, मैं बिल्कुल है, बिल्कुल मुझे, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद एक ड्राइव होती है, एक कहानी होती है। बिल्कुल। और मैं टीपू भाई आपकी बात को इस तरह सेकंड करूंगा कि मैंने सलीम भाई को ये बात बताई भी, एक इंटरव्यू में मैंने इनसे पूछा भी अपने, कि एक्टर इन लॉ में जिस तरह ये उस फिल्म के हीरो को बता रहे थे कि स्क्रीन पर चंद सेकंड का भी अगर सीन मिले और तू सोच के देखने वाला जो है वो तुझे देख रहा है चंद सेकंड के लिए, यानी जिस तरह ये एक्सप्लेन कर रहे थे उस छोटे से किरदार को कि अगर तू अदाकार है तो वो छोटा सा किरदार तुझे किस तरह अमर कर देगा, तो मुझे वो सीन जिंदगी में नहीं भूल सकता। सर ये अब तो आम चीजें हो गई ना। लेकिन अगर हम 20 साल पहले चले जाए तो ये छपना, अब ये 13 नंबर फिल्म में टीपू भाई, मैं, नबील रहमान लुत्फी, हम सब छप गए। बिल्कुल। हम तो मर जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, ये रह जाएंगे, ये रह जाएंगे, ये आवाजें रह गई ना जो गुजर गए। अभी आज महनाज बेगम का गाना सुन रहा था, वो तो चली गई, लेकिन वो आवाज और वो चीजें तो रह गई। बस ये रह जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि अब ये चीजें आम फहम हो गई। अब ये चीजें इतनी लोगों के हाथों पे आ गई हैं। पहले तो ये चीजें महफूज करना एक बहुत बड़ा काम होता था। जी मेरे पास ये कलेक्शन है, मेरे पास ये, अब तो ये आप तो मोबाइल पे हैं तो इसलिए इनकी वक़्त कम हो गई। वैसे इनकी बहुत अहमियत है जो वक्त गुजरता है पता चलता। तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल की चंद यादगार या याद रह जाने वाली फिल्मों में ये फिल्म भी है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने और टीपू भाई ने टीवी पे बेतहाशा काम साथ किया है, फिल्म में भी ऐसा साथ काम किए जिसमें हम लोग एक फिल्म में होते थे लेकिन हम नहीं होते थे। लेकिन ये एक प्रॉपर ऐसी फिल्म है जिसमें ये दोनों हमारी हिस्ट्री कह सकते हैं, स्टोरी क्या हमारी। और हम दोनों ने इस फिल्म में, मुझे लगता है कि कम आमना सामना हुआ है हमारा, लेकिन किरदारों का स्क्रीन पे ऐसा लगेगा कि हम लोग आमने सामने इसका हमने एंजॉय एक दूसरे की ताक़ुब में। क्या बात है, जबरदस्त। तो आप दोनों चूंकि माशाल्लाह कमर्शियल काम भी करते हैं और साथ में आपका एक शोहरत का हवाला मेथड एक्टिंग भी है या पैरेलल सिनेमा का जो एक इमेज आपके काम में आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, शायद मेरे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे, आज चूंकि आप साथ मिल गए दोनों बात करने के लिए, कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा दोनों को किस तरह आप तवाजुन में करके काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग इंतहाएं। सर कमर्शियल, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कमर्शियल सिनेमा किसने डिसाइड किया ये है और पैरेलल सिनेमा किसने डिसाइड किया ये है। मेरा पीढ़ी में कमर्शियल फिल्म नहीं है। वो जो एक्टिंग कर रहा है परेश रावल, क्या वो रियलिस्टिक एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो अच्छा एक्टर एक होता है, कहते हैं जी अच्छा एक्टर है बुरा एक्टर है। मैं कहता हूँ एक्टर एक्टर होता है, अच्छा और बुरा उसमें कुछ नहीं होता। टीपू भाई अच्छा बुरा होता है नहीं सर, क्या कहते हैं हमारे यहाँ होता है। आपने कभी किसी बॉलीवुड की फिल्म देखकर कहा है कि यार ये एक्टिंग बुरी कर रहा है? वहां पे जो पीछे जो जिस बंदे का जो काम है, जिसका जो काम है, अगर वो वही काम कर रहा है वो सही करेगा। ठीक है, आप कहते हैं जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या कहते हैं पैरेलल सिनेमा के एक्टर है, तो पैरेलल सिनेमा की फिल्म इतना बिजनेस नहीं करती, तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर ने क्या कहते हैं 100 करोड़ क्यों कर दी? 100 क्या कहते हैं मदारी ने, जो क्या कहते हैं इरफान खान की फिल्म थी मान सिंह तोमर, तो मैंने कम से कम 100 ऐड किए होंगे, तो उसमें एक्टिंग नहीं चाहिए होती, उसमें भी उसी तरह की रियलिस्टिक एक्टिंग। यानी ये ठीक इस्तेलाह नहीं है आपके ख्याल से? मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं, कोई हमारी तस्वीर खींच लेता है, कल वही आर्ट बन जाएगा।
तो जो कमर्शियल सिनेमा कर रहा है वो भी आर्ट ही कर रहा है। ठीक। एक सीरियल आप ड्रामा 86 करते थे, क्या उसमें आप हंसते नहीं थे, हंसाते नहीं थे? हम्म। ये जब आप पैरेलल सिनेमा की फिल्म देखेंगे, क्या कहते हैं कमर्शियल फिल्म वो है कि जिसमें 4 गाने डाल गए। क्या जो हॉलीवुड वाले फिल्म बना रहे हैं वो कमर्शियल फिल्म नहीं है, उसमें गाने होते हैं? क्या गॉड फादर कमर्शियल फिल्म नहीं है? बिल्कुल सही। तो मेरा मेरा इस पे मेरी जो ये टेक बहुत अहम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मेरी जो टेक है उसमें ये है कि हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया है कि यार ये है, अगर मैं कमर्शियल ना होता तो मुझे कोई ऐड देते। इंडिया से ज्यादा कोई कमर्शियल सिनेमा है? नहीं। बात तो अदाकारी की है। हम जो अदाकारी कर रहे हैं अगर उसमें आपको रियलिस्टिक लगती है या हम आपको एज एन एक्टर हमारे किरदार को कन्विंस करते हैं तो वो पैरेलल सिनेमा तो नहीं है, मेरे ख्याल में तो नहीं है। मैं तो उसको नहीं कहता, मुझे लगता है वो भी कमर्शियल है। ड्रामा 86 भी कमर्शियल था। सही। फिल्म की हिमायत में आपको क्या लगता है कि ये पोर्टल्स पर फिल्में डायरेक्ट आके रिलीज हो जाना ये ठीक है, और या सिनेमा थिएटर वाला वो जो कल्चर है उसी को बरकरार रखना चाहिए? जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर क्या होता है? जब आप एक खास किस्म की एक मोनोपोली होगी, आपको नए लोगों को काम करने नहीं दिया जाएगा, नए सब्जेक्ट नहीं आएंगे, नए चेहरे, चाहे वो डायरेक्टर की शक्ल में हो, प्रोड्यूसर की शक्ल में हो, एक्टर्स की शक्ल में हो, सब्जेक्ट की शक्ल में हो, तो फिर तो पानी को तो अपना रास्ता बनाना आता है। लेकिन जो सिनेमा की वैल्यू है वो कभी कम नहीं होगी, और फिल्म को मेरे ख्याल में तो फिल्म को सिनेमा में ही देखना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छी चीज बनाएंगे तो आप चाहे मोबाइल में बना लें, कंटेंट जो है ना, आप, मुझे जो लगता है जिस चीज पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होती है वो कंटेंट है जी। उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसी सब्जेक्ट, ऐसी कहानियां होनी चाहिए जो लोगों को सरप्राइज तो करे जी। अगर एंटरटेनमेंट और इनलाइटमेंट में थोड़ा सा तो तवाज़ुन होना चाहिए। क्या नौकर वोटी दा कमर्शियल फिल्म नहीं थी? कमर्शियल फिल्म नहीं थी, लेकिन उसका आप जाके मैसेज देखें, शरीफ बदमाश देखें, अल्टीमेटम देखें, आईना देखें, बंदिश देखें, लाजवाल देखें। कई कमर्शियल फिल्में नहीं थी, गाने नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन कोई अगर जिस्म में रूह ही नहीं है जी, वो तो फिर वो जिस्म मुड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। आपको भी लगता है कि पोर्टल्स अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं फिल्म को ग्रो? वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। अब अगर नेटफ्लिक्स पे अदनान शाह टीपू को काम आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिनेमा से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जैसे टीपू भाई ने बहुत बॉलीवुड में काम किया हुआ है, बिल्कुल, और सिनेमा की फिल्म्स थी उनकी और वो सिनेमा में नहीं लगी। अगर वो पोर्टल पे आके ज्यादा बिजनेस कर रही है तो इसमें कोई कमाल नहीं। बिल्कुल सही। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप दोनों का जो किरदार है फिल्म 13 में या 13 में, इसको किस तरह आप बताना चाहेंगे कि कहानी भी ना खुले, हमारे देखने वालों का आइडिया भी हो जाए और थोड़ी रगबत भी हो कि वो आके सिनेमा में देखें? तो जरा सा नपा तुला कुछ बता दीजिए। देखिए, पहले तो आप शेपा चेक करें। अच्छा, कभी अदनान शाह टीपू को आपने इस शेपे में देखा? कभी नहीं देखा। ये कमाल शेप। सलीम मिराज को देखिए सर, कभी आपने इसको इस तरह से देखा? नहीं, बहुत ही अच्छा। और फिर क्या कहते हैं, दूसरी बात ये है कि ये जो आंखें हैं ये बोल रही है ना कुछ आपसे, कुछ कह रही है। तो इसका ये एक तो हम हमेशा कहते हैं हर किरदार बाकी मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये किरदार कुछ ज्यादा ही मुख्तलिफ है। मुझे जो फीडबैक जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया, मुझे इतना फीडबैक कभी किसी किरदार का नहीं आया जितना इसका आया है। और ये किरदार ऐसा है कि ये आपके ना होता है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला, ये रोंगटे खड़े कर देगा। इसके कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं कि मुझे खुद भी जब ये फिल्म कर रहा था तो यकीन नहीं आया। मुझे एक बंदे ने कहा कि भाई पारस मिला, तो जफ्फी डाल दी। पारस एक हमारे बहुत अच्छे हमारे बड़े प्यारे बेहतरीन अदाकार भी, बहुत ही मजेदार बंदा है। कहता ठीक भाई मुझे ये क्या था, ये उसने एग्जैजरेट कर दिया। मैंने कहा यार खुदा की कसम मुझे भी नहीं पता ये क्या था। अच्छा, ये हो जाता है। और फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर मैं और सलीम भाई एक सीन में हैं और ये अच्छा नहीं कर रहे ना तो मैं भी बुरा कर रहा हूँ, और अगर मैं अच्छा नहीं ना कर रहा तो ये भी बुरा कर रहे हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर रहे एज कैरेक्टर्स तो दैट इज अ बैड सीन, बट दैट इज बैड फॉर अस एंड दैट इज बैड फॉर फिल्म्स। तो ये जो है, जहां तक इस किरदार की बात है,
ये इमोशनल भी है, बिल्कुल सही। ये ह्यूमन भी है, ये डेविलिश भी है। जो जो इंसान की साइड होती है वो सारी है इसमें, लेकिन इसकी जो डेविलिश साइड है वो इसको डोमिनेट करती है। अच्छा बाकी सलीम भाई, जी सलीम भाई, किस ताकुब में आप पूरी फिल्म में आप किसी की तलाश कर रहे हैं ऐसा? ये फिल्म टीपू भाई की फिल्म है। ये हमारी फिल्म है सर। हाँ हमारी फिल्म तो है, लेकिन टीपू भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये टीपू भाई की फिल्म है। नहीं, बस बस ये आप दोनों का बड़ापन है। नहीं हमारा बड़ापन नहीं मैं है, समझता हूँ कि ये प्यार चाहिए हमें। ये टीपू भाई की फिल्म है, किरदार की। ठीक है, टीपू ने जो किरदार निभाया है ये उस किरदार की फिल्म है। ठीक। और बाकी उसके इर्द गिर्द हम सब जुड़ेंगे उस पेंटिंग में। और हो सकता है इस किरदार के बाद सबसे हाईलाइट किरदार जो है वो इंस्पेक्टर हनीफ का, जो मैं कर रहा हूँ। और आपने चश्मा पहन के ये किया है। हाँ, अच्छा। वो भी खुद ब खुद हुआ होगा? नहीं, मैंने ऐसा फ्लूट भी नहीं किया। मैंने इस फिल्म में अदाकारी की है। अच्छा। मैंने इस फिल्म में, बहुत सारी फिल्म ऐसी होती हैं जिसमें अदाकारी करने से मना किया जाता है। जैसे अगर आप लहरी जब्बार का काम करेंगे तो आप अदाकारी से मना किया जाएगा, तो आप वो बिल्कुल नेचुरल रहना पड़ता है। जैसे अगर आप इरम परवीन बिलाल के साथ काम करेंगे, यही किरदार अगर अच्छा। ठाकुर भाई इरम के साथ करेंगे तो किसी और तरीके से करेंगे। अच्छा। मेरा ख्याल है। अच्छा। और आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप डायरेक्टर के डायरेक्टर बाप होता सही है ना। At the end of the day. वो इन्होंने उस तरीके से, तो मैंने भी इस किरदार को इसी तरीके से आम से एक पुलिस ऑफिसर के किरदार की जो लवाजमात जो हमने देखी हुई है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, मैंने तो बॉलीवुड और बॉलीवुड में जो देखी है उसके रेफरेंस में इसको निभाने की कोशिश की है। लेकिन कहानी का ताना बाना जो है ना वो इस किरदार के गिर्द घूमता है और सुनता है। बिल्कुल सही। तो अब देखने वालों को कोई लेकिन पैगाम? मैं बहुत ही ज्यादा जो टिप्पू भाई ने कहा कि ब्रूटल भी है और ह्यूमन भी है, बहुत ही इमोशनल किरदार है। टिप्पू भाई ने जो किरदार प्ले किया है वो मुझे ऐसा जाती तौर पे ऐसा लगता है कि टिप्पू भाई के लिए बहुत मुश्किल भी था। और फॉर इमोशन टिप्पू भाई के लिए जिस तरीके से जो उन्होंने रेफरेंस पकड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर वो इनके लिए तकलीफ दे और आसान भी था। मैं भी समझ सकता हूँ। तकलीफ दे और आसान भी था जो इन्होंने चीजें जो इनको रिसीव, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सीन, कोई सीन ऐसा होता है जो बहुत मुश्किल होता है लेकिन आपको परफॉर्म करने बहुत मजा और एक्टर के लिए बहुत आसानी होती है। सही। मुझे लगता है उसमें टिप्पू भाई को कमांड रही होगी। दिल तो ये बहुत चाह रहा है कि और इस पे बात की जाए, लेकिन चूंकि शर्त ये है कि कहानी खोलनी नहीं है इस गुफ्तगू में, तो लेकिन अब चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब अगर ट्रेलर में आपको कहानी ना बयान की जाए तो लोग कहते हैं यार वो अजीब सा कटा हुआ था। तो अब जैसे तेरा की भी कहानी ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया करनी पड़ती है। और अब वाली चीजें भी नहीं रही कि जी कहानी मत बताना, किरदार मत बताना। लोग खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो गए, 12 साल का बच्चा इतना इंटेलिजेंट है तो उसको पता चल जाता है। सही बात, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। तो नाजरीन हमारे जो हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहें आखिर में? इट्स अ लेबर ऑफ लव, और दिल से काम किया और बड़ी मेहनत से किया हुआ काम है। अगर आप कुछ जिम्मेदारी मुझे लगता है ऑडियंस पे भी आयद होती है। एक बहुत मशहूर फेमस saying है कि गुड फिल्म्स नीड गुड ऑडियंस। अगर हम अच्छी फिल्में, अच्छी और मुख्तलिफ, ये वाकई मुख्तलिफ फिल्म है। Am I right, सलीम भाई? Yes, sir. अगर ये वाकई अच्छी और मुख्तलिफ फिल्म है, अगर आप सिर्फ देखेंगे नहीं तो हम कैसे इनकरेज होंगे, हम और नए नए मौजूआत पर कैसे फिल्में बनाएंगे? तो इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप मदद की क्या जरूरत है? हमने फिल्म बनाई है, आप देखिए। हम आपको एक बात की गारंटी करते हैं कि आपको मजा जरूर आएगा। और ये फिल्म आपके, जब आप सिनेमा से उठ रहे होंगे तो आप इस फिल्म को अपने साथ घर लेके जाएंगे, परफॉर्मेंसेस को अपने साथ घर लेके जाएंगे। बाकी अदाकार जितने भी टिप्पू भाई ने, मैंने या काम किया, इसके अलावा इफ्रा ने, तकीन ने, वहाज ने, और जितने भी बाकी छोटे छोटे जो सिंगल सीन वाले अदाकार हैं उनके लिए भी बड़े अच्छे अदाकार कास्ट हैं। बहुत जबरदस्त। और आप दोनों हमारे मुल्क का, हमारी फिल्मी सनत का सुर में है,
काम करते हैं, इसी तरह करते रहें और हमें आप लोगों से बड़ी उम्मीद है। थैंक यू। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज की ये खास पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। फिल्म 13 को सपोर्ट कीजिए, सिनेमा में जाइए, अपने अदाकारों की हौसला अफजाई कीजिए और अपने हिस्से का जो काम है वो कीजिए, ताकि हमारी फिल्मी सनत और भरपूर तरीके से उभर कर सामने आए और दुनिया में पाकिस्तान का नाम करे। अपना ख्याल रखिएगा। खुरम सुहेल को फ्रीडम न्यूज से दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।